माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब में एक तो 3 बार संशोधित उत्तर आया है। अध्यक्ष जी, आप जो है सचिवालय को और संबंधित विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें। अभी भी संशोधित उत्तर आया है इस टेबल में, हाउस शुरू होने के बाद। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, परिशिष्ट में यह स्वीकार किया गया है कि किसी प्रकार से जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, आपका भी जिला वही है, मेरा भी जिला वही है। पिछले 15 मई को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। मेरे पास नाम है उसके। और शासन इस प्रकार से गलत उत्तर देती है, सदन को गुमराह करती है। सही में मध्य प्रदेश में गंगा जल पिलाते हम लोगों ने देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 मई 2023 को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से सेना का एक जवान नंदलाल और उसके साथ में सतीश और परशुराम साहू, इन 3 लोगों की मौत हुई। अकलतरा क्षेत्र में सतनामी समाज के सत्येंद्र बंजारे की मौत हुई जहरीली शराब पीने से। अध्यक्ष जी, एक तो यह उत्तर इनका शासन का गलत आया। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, जिस गांव में जहरीली शराब पीने से मौत हुई रोगदा में, वहां पर शासन का कोई अधिकृत शराब दुकान नहीं था। एक किराने दुकानदार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो शराब बेचता था। गांव वाले बार बार मना करते थे, शिकायत किए कि यहां पर अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए। लेकिन आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारी की मिलीजुली कुश्ती से कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अधिकृत दुकान खोलने के लिए मांग कर रहे हैं क्या नेताजी? इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो शराबबंदी वाला मामला काय बोलो, दूसरे में बोलते हो ना वैसे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अध्यक्ष जी, इसलिए इसका चर्चा नहीं किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामला में चल रहा है, इसलिए पूरा लिखित आपका आदेश का पालन करते हुए पूरा लिखित में दिया गया। नहीं, मैं देखिए सुप्रीम, एक मिनट प्लीज, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ शराब पीने से, जहरीली शराब से मौत हुई कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर रहा है। आप जवाब दीजिए कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सही है या गलत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार उनको आपने खड़ा करा दिया। प्लीज नहीं, प्लीज, एक बार आपने उनको खड़ा करा दिया, दोबारा उनको क्यों? या तो आप शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाते। नहीं, माननीय अध्यक्ष, देखिए यहाँ मिलीजुली मंत्रिमंडल, प्लीज चल शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाना था आपको। आधा प्रश्न में खड़ा करवाना उचित नहीं है माननीय। देखिए, मैं कितने गंभीर सवाल को गंभीर ढंग से बोल रहा हूँ। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आपका स्वागत। मंत्रिमंडल की संयुक्त जवाबदारी है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। एक बार खड़े हो चुके हैं, इसलिए आधा प्रश्न में खड़े नहीं होना चाहिए। चल, नहीं होना चाहिए जी। ये शायद पूरे देश में संसदीय परंपराओं के विरुद्ध होगा कि एक प्रश्न का जवाब अलग अलग विभाग के 2 मंत्री दें। आपके कहने पर हम लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि उनकी जगह अकबर जी जवाब दें, परंतु जब पहले आबकारी मंत्री खड़े हो गए तो उन्हीं के द्वारा पूरा जवाब आए तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा। नहीं, उनने सोचा है कि वो कोई ये जो शराब का मामला है उसमें कोई अभी स्थगन आया है, उतना करके वो शांत हो गए होंगे। बाकी इनको पता होगा। आपसे सहमत हैं माननीय अध्यक्ष जी, शुरू से वो जवाब देते हैं। चलिए प्लीज बैठे ना, प्लीज समझ दूसरे में तो बहुत खड़े होता माननीय अध्यक्ष महोदय। आप बदला मत लीजिए ना, खुद में खड़ा होना चाहिए। आप बदला मत लीजिए। दूसरे में कैसे उत्तर होते हैं?
बदला मत लीजिए, आप आपने खड़े होने दीजिए। चलिए, नहीं, हम अध्यक्ष जी। आपके आदेश को शिरोधार्य करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा मैं भी तो परंपराएं ना टूटे, नियम ना टूटे, इस बात की चिंता करें तो हमारे जी सदन जी के लिए जी ज्यादा औचित्य कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं जो बोला था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस मामला के लिए क्वेश्चन के लिए माना किए और आपको बधाई देता हूं। ये शराब वाला मामला है, इस जरा पी के नहीं मरा है, दवाई पी के मरा है। अच्छा। जो लेख कर रहा है ना, जर का के मरा है। अच्छा, और वो जो आपने जांच करा लिया? वो डॉक्टर पोस्टमार्टम हो गया अध्यक्ष जी, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई? वो जार का के मरा है, ये दवा का पी के नहीं मरा है जी। जो किराना दुकान जो चला रहा था, थोड़ा वो बिक रहा था, वो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया। अच्छा अच्छा। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ। 2 तरह के उत्तर आ रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है इस प्रकार का। ये समाचार पत्रों की कटिंग है माननीय अध्यक्ष जी, ये समाचार पत्रों की कटिंग नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो मूल प्रश्न ही गायब हो जाएगा, मूल प्रश्न ही गायब हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई, वहां का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर शराब बेच रहा था ग्राम रोकदा में। गांव वालों ने शिकायत की थी कि यहां पर नकली शराब बेचा जाता है, किसी दिन भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन अखबारी विभाग ने और पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आप उसको जहर में तब्दील मत करिए, नकली शराब वैसे भी जहर है। क्या गांव के दुकान में जहर बिकता है? और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई है, क्या लिखा है, ये बताइए। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो जहर दवाई पी के मरा है, ये सच्चाई है। जो कांग्रेसी बोल रहा है ना कार्यकर्ता, वो कांग्रेसी नहीं है, बीजेपी वाला है। लेकिन वो दवाई कभी कभी बिक रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है। चलिए, और कुछ नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत का मामला है। देखिए, आप विद्वान सदस्य हैं, मैंने पूछा कि मेरी बात तो सुनिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई है? अब उसमें लिखा क्या है? रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया है, जिसके कारण पीएम रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया। ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए ना, जहर आया है, पॉइजन आया है, तो उसी इनको बोलने दीजिए ना। पेपर में छपे हुए कटिंग को नहीं मारा जा सकता है। मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा हूँ, उनको सुनने दीजिए ना, मुझे नहीं आता। कौन सी मेडिसिन है जिससे प्लीज प्लीज बता दे प्लीज, पीएम? नेता प्रतिपक्ष जी आप बोलिए। ये जो मरे है ना, वो जार पी के मरे, दवाई दारू दुकान से दारू नहीं पिया है। डॉक्टर बता सकेगा, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। और डॉक्टर ने रिपोर्ट में खुलासा भी किया। लेकिन देखिए इस प्रकार का काम नहीं, जो लेना है, माननीय जार पी के मरा है। माननीय अध्यक्ष, अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसको कल के लिए रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है सैनिक का तो उसके लिए कल के लिए रखा जाए। और बोल रहा है कि वो दवाई खा के मरा है। एक सैनिक का पान कर रहे हैं मंत्री जी, सेना का जवान खत्म हो सेना गया, के जवान का पान कर रहे हंसी हैं मजाक बना और बोल रहे हैं। रहे हैं कि वो दवाई खा के मरा है। ये सेना के सैनिक का पान कर रहे हैं। पूरे देश के सैनिकों का हाँ, अपने आप सेना के सैनिक का पान किसी कर का रहे हैं, वो दवाई खा के मरा है। अगर जहर पी के मरा है तो सेना जहर कोई भी पीगा तो नहीं नहीं मरा मरा। है, आपकी जहरीली शराब तो से लोग मरा थोड़ी है। पिलाए, जिसको ना आप बाहर दवाई निकालो, खा दारू सेना से के थोड़ी सैनिक मरा का है। पान कर रहे बात हैं। तो बस मत करना। आप सेना के माननीय सैनिक का अध्यक्ष पान महोदय, कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के लिए रख लिया जाए। अगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, पूरी जानकारी मंगा ले। रोज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। घोर आपत्तिजनक बात। आपत्तिजनक है कि जहरीली शराब को वो जहरीली शराब नहीं मानकर दवाई कहें, या नहीं, दवाई अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, जिम्मेदार ये साहब कह बहुत रहा गलत हूं, परंपरा दुकान से दारू नहीं पिया है, ना सरकारी दारू दुकान से पिया पूरा है, छत्तीसगढ़ की बदनामी होगी जार पी के मरा है। कि अगर जहरीली दुकान से दारू शराब कोई नहीं लगाएगा बताएगा तो उसको दवाई बता देंगे। ये क्या हो रहा है? ये तो मजाक हो रहा है। ये दवा पीने वो से बताने सेना को हो तैयार जाए आम आदमी नहीं, को, वो तो मर ये जाएगा। बताने को तैयार नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये बताने को तैयार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। जब शराब की दुकानें सरकार चलाती है तो पूरी सरकार के ऊपर में अपराध दर्ज होना चाहिए, पूरी सरकार के ऊपर में अपराध दर्ज होना चाहिए।
माननीय अध्यक्ष आगे चलो ना, आगे नहीं, चलो। माननीय अध्यक्ष घोर आपत्तिजनक है। ये अरे तो आगे आपत्तिजनक चलो। है, ये आपत्तिजनक है। जहरीली शराब को जहर बताना, अपनी गलतियों को छुपाना और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में कौन सा जहर आया ये भी नहीं बताना और ये कहना कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ये इस सदन का मजाक है। ऐसा मजाक कम से कम सदन में आपके नेतृत्व माननीय में अध्यक्ष नहीं होना महोदय, चाहिए। माननीय मंत्री जी बैठिए आप। पिया है वो मर गया। अध्यक्ष महोदय बार बार मंत्री जी बोल रहे हैं कि माननीय डॉक्टर ने अध्यक्ष महोदय। पीएम किया है। माननीय अगर अध्यक्ष डॉक्टर महोदय, ने माननीय पीएम अध्यक्ष किया, महोदय, डॉक्टर ने जहर मेरा पाया सीधा तो प्रश्न जहर ही है, तो लिखेगा ना। मेरा सीधा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, क्या आई है, तो कब आई है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है, और अगर 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ में इस सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, कोई जिम्मेदार नहीं है। ना दारू दुकान से लेके पिया है, ना दारू पी के मरा है, वो दवाई पी के मरा है। वो कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार होगा जो पिया है। इसमें कोई रोल नहीं है हमारा पार्टी है, हमारा दुकान से, आबकारी विभाग से। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन इसी तरीके से चलेगा, 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई और कोई उत्तर सरकार से नहीं आया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, लोगों का मरना सामूहिक आत्महत्या है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या नहीं सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच कराएंगे अरे क्या? यार। आप सरकार को निर्देशित करें। जी 4 लोगों की अध्यक्ष जी, इसका जरूरत नहीं है। कोई ना दुकान से दारू पी के नहीं मरा तो क्या 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दोषी कोई नहीं है। एक को मार भी लेते, 4 लोग ऐसे मरे। 4 लोगों की मृत्यु हुई और कोई भी दोषी नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे संभव हो नहीं, सकता है? माननीय आप अध्यक्ष जी, बैठ जाइए। मैंने आग्रह किया मैं आपसे बैठ तो कि जाइए। सदन की जांच कमेटी से गंभीर विषय की सदन जांच कराने की आप घोषणा करा दी। देखिए गंभीर विषय है, मैं भी समझता हूं, और इसका पूर्ण उत्तर नहीं आया ये भी समझता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका पूरा जवाब मंगा के कल सदन में रख दें। ठीक है? प्रश्न क्रमांक 7।